नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। विधायक जी को श्रद्धांजलि देने क्या कहेंगे उनकी मोबाइल हटाओ यार। अमन थोड़ा पीछे करो अपनी आईडी, तुम्हारी आईडी देखिए, विधायक जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ साथियों में से थे। आराम से वो समाजवादी पार्टी के स्तंभ थे और ऐसे व्यक्ति समाज में, ऐसे महान व्यक्ति समाज में बहुत ही कम हुए हैं, उनमें से थे। और वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से कभी टिकते नहीं थे, तो वो हम लोगों के बीच में आज नहीं हैं। हमेशा उनकी कमी समाजवादी पार्टी को खलेगी। आपका बहुत लंबा साथ रहा, कोई उनके बहुत अच्छे अनुभव आपके साथ रहे हैं, बताएं उनके बारे में कुछ यादगार रहा हो। हमारा बहुत समय से साथ था, लगातार वो 5 बार विधायक रहे हैं, हम भी रहे उनके साथ लगातार। तो वो देखिए हमेशा हर व्यक्ति को जोड़ के चलते थे और समाजवादी पार्टी को बहुत मजबूती से देखना भी चाहते थे। तो अब हम उनकी विचारधारा को, समाजवादी पार्टी को उनकी विचारधारा के अनुसार बढ़ाएंगे और जो उनके मन में थी हमें सब पता है, और रही बच्चे इनको पता है, उनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, उनको सब पता है। ये भी लगातार उनके साथ 20 साल से लगातार दिन रात उनके साथ रहते थे। इन्होंने भी बहुत सेवा की। उनकी हर समय, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे कहीं भी लखनऊ जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं जाना हो, वो हमारे चुनाव में भी जसमनगर लगातार महीनों वहीं पड़े रहे और वहाँ पर शायद कोई गांव छोड़ा नहीं जहाँ न गए हो इस उम्र में। सर, और कभी कभी तो वो मंच पर एकदम नारे लगाने लगते थे, समाजवादी पार्टी के नारे, नेताजी के नारे, लोहिया जी के नारे हमेशा लगाते रहते थे। सर, कल जो जंतर अरे वो जवाहर यूनिवर्सिटी में हुआ, कमिश्नर बिल्डिंग ध्वस्ती कर, क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार देखिए शिक्षा के मामले में इन्होंने शिक्षा, जो नई शिक्षा नीति लाए थे, तो वैसे तो चौपट किया ही है, और उसके साथ साथ देखिए हर जगह उन्होंने शिक्षा को कमज़ोर किया है। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं, छात्रों को बधाई देना चाहते हैं। उनका जो अहंकार था उसको भी दूर किया, झुकना पड़ा सरकार को। तो हम छात्रों को बधाई देना चाहते हैं और छात्रों से हमारी अपील है, इसी तरीके से जहाँ रामपुर में जो यूनिवर्सिटी को उस पर भी इनकी थी, तो इस पर भी हम पूरे उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी को, छात्रों से अपील करेंगे, अगर यूनिवर्सिटी पर अगर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम जानते हैं कि छात्र भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब छात्र जाग चुका है, तो और समाजवादी पार्टी और छात्र मिलकर के इस सरकार को भी नहीं उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ और सरकार ने वादा किया कहीं किसी पर एफआईआर नहीं की जाएगी, लेकिन धड़ल्ले से गिरफ्तारियां हो रही हैं, कई राज्यों में गिरफ्तारियां, एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाला जा रहा है युवाओं को।
काहे में डाला जा रहा है, ये बताओ, काहे में डाला जा रहा है? इसी आंदोलन के आरोप में कि आपने आंदोलन क्रिमिनल धाराओं में, जी 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 क्रिमिनल धाराओं में सरकार को याद होना चाहिए अगर ये इस तरह से छात्रों पर कहीं हिस्ट्री शीटर का मामला या किसी इस तरीके की धाराएं लगाएंगे तो हम जानते हैं कि सरकार ने 10 साल में, चाहे अधिकारी हों सरकार के, जिन्होंने छात्रों के साथ और किसानों के साथ बहुत अत्याचार किए और बुलडोजर चला करके, जो कि व्यक्ति का मकान बनवाना एक सपना होता है, किस तरीके से अपनी मेहनत से अगर उन्होंने मकान बनाए हैं, उन्हें तोड़ने का काम किया है, तो ये भी न कोई धारा है। तो ये जिन अधिकारियों ने अगर ये मकान जो गिराए हैं उन पर भी क्रिमिनल धारा, और जिन सरकारों के सारे पर, सरकार के मंत्रियों के सारे पर, उन पर भी फिर इसी धारा में कार्रवाई होगी उनके भी खिलाफ। और वैसे तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो कितनी लूट सरकार के लोग मिलकर के, या कुछ अधिकारी लोग मिलकर के करा रहे हैं, तो फिर उन पर भी ये क्रिमिनल धाराएं लगेंगी और जेल जाएंगे। सर जैसे ओपी राजभर का कहना है, बयान देते हैं आपके सहयोगी रहे हैं 22 में, इस बार नहीं रहेंगे 27 में, कितना असर पड़ेगा? देखिए, समाजवादी पार्टियों और मजबूत होंगे अब उन्हें पूछना उनके कितने विधायक बचे हैं। जो बचा है वो भी अच्छा, उस पर आरोप क्या है पता है, तो उसमें भी बचेंगे नहीं। एक उनका विधायक है जो पेपर लीक के आरोपी भी है। हाँ, पेपर लीक के आरोप, बेदीराम करके पेपर लीक के आरोप है, तो उन्हें भी जेल जाना है। एक सवाल ये है कि विधायक जी के सुपुत्र हैं, क्या इनको टिकट दिया जाएगा पार्टी द्वारा, निजामत चढ़ाया जाएगा? देखिए, अब सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को सब लोग जानते हैं। हमारा पूरा इन पर सपोर्ट है, आशीर्वाद है। धन्यवाद।